कराची शहर में अचानक से समुद्री हवाएं कमज़ोर क्यों हुई हैं? यानी कि 21 जुलाई 2026 से मौसम में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। अगरचे समुद्री हवाएं कम हुई हैं, बादल फिर भी मौजूद हैं और शहर में कुछ गर्मी महसूस हो रही है, हब्स हो रहा है। क्या ये मौसम आने वाले मुमकिन मानसून के प्रॉपर सिस्टम के लिए कोई साजगार मौसम है, या इसके असरात सुबह सिंध पर अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं? आज की वीडियो में बात करेंगे इस मुमकिन सिस्टम की। अब तक की 3 मेजर प्रोजेक्शंस हमारे सामने मौजूद हैं और ये प्रोजेक्शंस क्या बता रही हैं। 22 जुलाई 2026 की वीडियो है, यानी कि 22 जुलाई की लेटेस्ट अपडेट क्या है। अगरचे ये कोई प्रेडिक्शन या कोई अलर्ट या कोई इस तरह की अपडेट नहीं है जिसको हम हतमी कह सकें, और पाकिस्तान के सरकारी महकमे मौसमियात ने अगरचे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अगले आने वाले 5 दिनों में सिर्फ हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है, तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। तो ये प्रोजेक्शंस जो हैं जिसकी बेसिस पर हम एनालिसिस आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये 3 ऐसे मॉडल्स हैं जिनका हम जायज़ा लेंगे। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले कि ये मुमकिन सिस्टम सिंध को किस तरह से मुतासिर करेगा, बात करेंगे मौजूदा मौसमी सूरत हाल की। और मौजूदा मौसमी सूरत हाल की बात करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ताज़ा बेहतर अपडेट से आपको ये अपडेट्स मिलती रहें। पाकिस्तान के सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इनफैक्ट आज़ाद कश्मीर में 21 जुलाई का दिन शदीद बारिशों का था। ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पंजाब में भी शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला में 10 साल रिकॉर्ड टूटा जहां पर 220 मिलीमीटर बारिश से सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश हुई और इसी तरह से लाहौर शहर में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं पर अगर बात करें आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंड स्लाइडिंग, मकानात को नुकसान पहुंचा है, इमलाक को नुकसान पहुंचा है और जानी नुकसान की इतलात भी वक्तन फ़वक्तन सामने आ रही हैं, जो ऑफिशियल इस वक्त कंफर्मेशन आ रही हैं। ये सब बारिशें सिर्फ मानसून से नहीं बल्कि मगरबी सिलसिले के काफ़ी ज़्यादा असरात और वहीं पर अरेबियन सी का जो मॉइस्चर है वो काफ़ी हद तक, यानी कि 3 अवामिल इन शदीद बारिशों की इस वक्त वजह बन रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाके के अंदर। अब अगर बात करें मुमकिन सिस्टम की जो सिंध को इस महीने के आखिर और अगस्त के पहले हफ्ते में मुतासिर कर सकता है, तो 3 प्रोजेक्शंस हैं। सबसे पहली प्रोजेक्शन हमारे पास GFS मॉडल की है, जो जर्मन मॉडल है, और उस मॉडल के तहत मुमकिन तौर पर 29 जुलाई से लेकर 30 जुलाई या 1 अगस्त के दरमियान ये सिस्टम सिंध में इंटर हो सकता है और सिंध के बालाई इलाकों को मुतासिर कर सकता है बज़ाहिर। और वहीं पर जनूबी पंजाब, पंजाब के सेंट्रल एरियाज में भी इसके काफ़ी अच्छे असरात देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर बारिशों के कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। वहीं पर एक और मॉडल इस वक्त हमारे पास यूरोपियन मॉडल है, जिसकी प्रोजेक्शंस गुज़िश्ता कई दिनों से काफ़ी मुस्बत नज़र आ रही थी और अभी भी ये काफ़ी मुस्बत हैं, जिसके तहत ये सिस्टम काफ़ी शदीद सिस्टम इसमें ज़ाहिर हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये तकरीबन इन्हीं तारीखों में, यानी कि जुलाई के आखिर और अगस्त के पहले 2-3 दिनों के अंदर सिंध में इंटर होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत सिंध के मशरकी इलाकों, सेंट्रल एरियाज, हैदराबाद के बिल्कुल एजिस पर, हैदराबाद के ऊपर लाड़काना और जो ख़ास तौर पे नवाब शाह का इलाका, यहाँ पर शदीद बारिशें ज़ाहिर कर रहा है, हो सकती हैं इससे, और काफ़ी एक्टिव ये सिस्टम यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देगा। अगर बात करें थर्ड मॉडल की, वो हमारे पास आइकन है। अब ये आइकन का एनालिसिस करें तो ये इस वक्त कुछ सिंध के ज़ेरी इलाकों के लिए सूरत हाल बहुत अच्छी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ भी कराची एजिस पर आप देख सकते हैं मौजूद है। अगरचे इस आइकन मॉडल के मुताबिक इन्हीं तारीखों के दरमियान में, यानी कि अगस्त की पहली तारीख से अगस्त की 4 या 5 तारीख के दरमियान में सिस्टम के असरात गुजरात, भारतीय गुजरात पर होंगे और वहीं रन ऑफ कच्छ से ये सिंध के साहिली इलाकों, केटी बंदर, ठट्टा, बदीन, धारो, इन इलाकों को मुतासिर करेगा और कराची को ब्रश करेगा। कराची में भी अगरचे इम्कानात मौजूद होंगे लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो अभी तक इन तीनों मॉडल्स को देखा जाए तो इसका जो खुलासा है, इसकी जो समरी है वो ये है कि कोई भी मॉडल इस वक्त ये नहीं दिखा रहा कि सिस्टम डायरेक्टली कराची की तरफ आ रहा है। फिर भी सिंध में इसके इंटर होने के इस वक्त डिफरेंट जो इस वक्त मॉडल्स में प्रोजेक्शंस हैं वो देखी जा सकती हैं। ये प्रोजेक्शन ज़ाहिर है कि चेंज भी हो सकती हैं आने वाले घंटों में, तो अभी हतमी तौर पर कोई भी बात नहीं की जा सकती जब तक सैटेलाइट इमेज हमारे सामने नहीं आ जाएगी, जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ होंगी और उसकी बेसिस पर और मौसमी सूरत हाल जो ग्राउंड की है उसका जायज़ा लेने के बाद हम मज़ीद कोई बात कर सकेंगे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह सिंध से मुतालिक और कराची से मुतालिक भी, ये जो इस वक्त समुद्री हवा की शिद्दत आपको कम लग रही है और ये जो आपको ऊपरी सतह पर बादल नज़र आ रहे हैं,
یہ اسی سسٹم کے تحت کچھ اس کے اثرات ہیں جو اب آپ کو پورے ریجن کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں. سندھ کی ساحلی پٹی تک پھیلے ہوئے ہیں. وہیں پر ہم مشرقی سندھ، سندھ کے سینٹرل ایریاز، جنوبی سندھ اور سندھ کے بالائی علاقوں میں ہیں. وہیں پر مغربی سلسلے کے اثرات بھی موجود ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ اوپری سطح پر ایک مکس موسم نظر آ رہا ہوگا، جہاں کچھ بادل نچلی سطح پر ہیں اور کچھ بادل اوپری سطح پر ہیں. کل بھی ایسا ہی موسم کچھ رہنے والا ہے. کچھ ہلکی بارش، بوندا باندی پھر بھی ہو سکتی ہے کچھ علاقوں میں. آنے والے دنوں میں صورتحال مزید کلیئر ہوگی تو آپ کو اس سے متعلق مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے.